पाकिस्तान खरीदने जा रहा है बख्तियार ड्रोन, वो भी टर्की से। ऐसी खबरें आ रही हैं कि टर्की भी उसे बेचने के लिए तैयार है। ये ड्रोन जो हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इक्विप्ड हैं, फाइटर ड्रोन्स हैं, मतलब बॉम्ब भी गिरा सकते हैं। और वैसे भी पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स अभी हाल में यूज हुए, तो उससे पता लग रहा है कि पाकिस्तान का एम्फेसिस ड्रोन पे बहुत है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डिफेंस एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन डॉक्टर डी.के. पांडे, जो कि गलगोटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। डॉक्टर साहब, ये ड्रोन टेक्नोलॉजी, पाकिस्तान के जो बख्तियार ड्रोन हैं, क्या उसका जवाब इंडिया के पास है और कैसी एज मिलेगी पाकिस्तान को ये ड्रोन खरीदने के बाद? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये ड्रोन एक ऐसी न्यूसेंस वैल्यू हो गया है। इसे कहा जाता है कि फ्लाइंग किलर। फ्लाइंग किलर क्योंकि ये जब किसी को शूट करता है उसे देखता नहीं है कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है, टेररिस्ट है या सिपाही है, फौजी है। वो बस तबाही मचा देता है और इसमें ज़्यादा डैमेज भी नहीं होता, क्योंकि जो अटैक कर रहा है उसको भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता, कि कॉस्ट इज नॉट दैट हाई व्हाट ए फाइटर विल कॉस्ट। उसका बीबीआर मिसाइल या एयर टू एयर मिसाइल की कॉस्ट वो बहुत हैवी होती है, उसमें आराम से ड्रोन जो है एडजस्ट किया जाता है। तो अभी और उसके बाद देखिए, सबसे बड़ा जो उद्देश्य रहा है पाकिस्तान का, वो हमें परेशान करना, हमें छेड़ते रहना। जैसे कहा था भाषा में कि भाई पड़ोसी में रहे उसको कुछ कुछ फेंकते रहो, ताकि वो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को कुछ फेंक देता है, कूड़ा फेंक देता है, फिर कभी पत्थर फेंक दिया, कुछ और चिल्लाने लगा, कुछ टीवी के वॉल्यूम बढ़ा दिया, और एक दूसरे को से छेड़खानी करना बिना कुछ किए। तो पाकिस्तान का जो न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करने का एक उद्देश्य रहा है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर वो खेलता है हमारे, क्योंकि हम एक शांत प्रिय देश हैं। हम कभी भी लड़ाई नहीं करना चाहते, और हमने कहा है कि पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। हमारा इतिहास रहा है, पहली गोली कभी भी हमें नहीं चलेगी। और हम इस इमेज को, जो हमारी एक अहिंसावादी और शांत प्रिय देश की इमेज है, इसकी पूरा विश्व जिसका सम्मान करता है, उसको बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें इससे लाभ ही हुआ है, कभी नुकसान नहीं हुआ। जब भी युद्ध भी हुए तब भी हम हमेशा ऊपर रहे और पूरा विश्व ने हमें साथ दिया, और कभी भी हम अकेले नहीं रहे जितने भी युद्ध हमने गए। अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दुविधा ये हो रही है कि वो राजनीतिक मामलों में अपने देश में परेशान हो रहा है। वहाँ की जनता उन्हें गाली दे रही, इमरान साहब की नींद उड़ी हुई है, कुछ काबू नहीं आ रहा है, इकोनॉमिक पॉलिसी उनके हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल है, पॉलिटिकल जो क्योटिक इन्वायरमेंट फैला हुआ है, और जो उनके सेना आर्मी पाक आर्मी के जो लोग हैं वो अपनी अनाप शनाप जो हरकतें करते रहते हैं, और जो है कहा जाए, मैं शब्द मेरे लिए मुश्किल पड़ रहा है उनके लिए यूज़ करना, कि ऐसी गंदी हरकतें जो होती हैं, वो उनके बारे में जब खबरें आती तो बड़ा दुख होता है कि एक सेना के ऊपर, देखिए सेना कोई भी हो, सेना के अंदर एक मापदंड होता है, एक स्तर होता है, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। खैर, तो इन सब परिस्थितियों के बीच में इमरान है परेशान कि करें क्या। तो उन्होंने सोचा सबसे आसान तरीका है कि हम उनको देखिए, इमरान खान को फ़ायदा क्या होता है? इमरान खान को जो हम भारत में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है तो वहाँ की पॉपुलेशन पर वो एक इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, कि देखिए हमने इनको परेशान कर दिया, और वो ऐसी खबरें देखिए बोल के नहीं किया जाते, लेकिन इम्प्लाइड वे में मतलब ही जाता है, देखिए कि हमारे पर इतना हमें परेशान कर रहे थे, और जो बम फटा वहाँ पर उनके आतंकवादी के पड़ोस में, और हाफिज के बगल में जो बम फटा, उसका भी दोष जो है भारत के ऊपर लगाया गया। तो ये एक छलंगखानी का नतीजा है, और उसी की मिशन में ये एक जोड़ है ड्रोन को लाने का। अब ड्रोन छोटे मोटे ड्रोन हैं, देखिए ड्रोन की कई क्लासेस होती हैं। जो छोटे मोटे ड्रोन हैं, ये नैनो साइज के ड्रोन होते हैं, इसमें 5 क्लासेस होती हैं, हम ज़्यादा गहराई पे जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी साइज होती है, जो लड़ाई के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपने अफगानिस्तान और नरगोरों का रखाबाफ में जो जिसने कत्लेआम किया, वो है बख्तार TB2, जिस पर की रुचि दिखाई है पाकिस्तान ने। और टर्की उसका पुराना दोस्त रहा है। तो हाँ, पहले एक टर्की के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लें, कि टर्की और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते हैं क्या, क्योंकि एक और कदम हुआ जो कि चर्चा में नहीं आ पाया, कि पाकिस्तान ने निशाने इम्तियाज़ जो उनका आर्मी का, मतलब आर्मी चीफ ने अवार्ड दिया, मतलब टर्की के आर्मी चीफ को ये अवार्ड दिया था, और उसके पहले भी टर्की के आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तानी चीफ को, आर्मी चीफ को भी इसी तरह से नवाजा था। तो ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर चल रहे थे आपस में, एक दूसरे के ऊपर लुभावने के और डोरे डालने की, जो है मैं ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करता हूँ, लेकिन डोरे डालने की प्रथा जो है बहुत बहुत अरसे से चल रही थी। अब टर्की ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान की तो आवश्यकता हमें समझ में आती है।
लेकिन टर्की का देखिए सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट क्या है कि वो एक हरफन मौला बनना चाहता है, एक उस्ताद बनना चाहता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है अपना वजूद खोता जा रहा है, क्योंकि जब से सऊदी अरेबिया और बाकी दूसरे मुल्क हैं, गल्फ कंट्रीज जो है भारत के पक्ष में होते जा रहे हैं, क्योंकि वो पता है कि भारत कोई गलत नहीं कर रहा है। भारत हमेशा जो है मानवता के हित में सोचता है, लोगों को भला करता है। वैक्सीनेशन पॉलिसी जो हमारी हुई है, हमने लगभग हर देश को जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे उनको हम गिफ्ट किया, और जिन देशों ने हमको छोटा मोटा टोकन मनी भी पे किया तो उनको भी मुहैया कराया, किसी को ना नहीं किया। जबकि पता है कि देश में हमें कितनी, उसके लिए सरकार को कितनी ज़्यादा लोग उस पर ताने मार रहे हैं कि वैक्सीन बाहर दे दी गई। लेकिन कुछ जब हमारी इकोनॉमिक डील होती है तो कुछ गिव एंड टेक होता है, और जब डील हुई थी वैक्सीनेशन के लिए, उसमें डील था कि पूरे विश्व की हेल्प की जाएगी। खैर टॉपिक में बदलूंगा नहीं। तो इस माहौल में जब गल्फ कंट्रीज भारत के पक्ष में आ रहे हैं, टर्की को ये नहीं आपस में आ रहा, और पाकिस्तान जो है वो हमेशा शिकायत करता रहा है, और मलेशिया और टर्की ये पुराने देश रहे हैं, ये देश हैं पुराने दोस्त थे पाकिस्तान के। तो टर्की बनना चाहता है खलीफा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का जो वजूद खत्म हो रहा है, उसी जगह वो चाहता है कि जो ये कंट्री गल्फ कंट्रीज हैं उनका खलीफा बन जाए। वो साउथ एशिया में और मिडिल ईस्ट में वो एक अपना वर्चस्व कायम करना चाहता है। लेकिन उसके लिए वो उसके पाकिस्तान को सराहा चाहिए, क्योंकि उसको न्यूक्लियर कंपैटिबल फाइटर चाहिए उसको। वो इसकी तलाश टर्की बहुत दिनों से चाहता है कि ऐसे फाइटर हों जिससे कि वो न्यूक्लियर बॉम्बाइंग कर सके, क्योंकि वो न्यूक्लियर का बॉम्ब डरा के लोगों को और काफ़ी परेशान करता है। लेकिन हमें पता है कि उसके पास ऐसी क्षमता नहीं है, तो उसकी वो एक गिदर भक्की होगी, और एक रंगा सियार वाला कहानी जो है, सियार आया सियार वाली कहानी होगी। इसलिए जो है वो परेशान है कि मैं बोलूँगा, मैं अगर कहूँ कि मैं नेस्तनाबूद कर दूंगा सबको, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन जब ये फाइटर मिल जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के पास ये फाइटर हैं, वो फाइटर लेने के लिए टर्की तड़प रहा है। तो अब इसके लिए उसने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और ये जो अवार्ड सेरेमनी की गई दूसरे की चीफ की, वो इसके पीछे उद्देश्य यही था कि हम और करीब आए और हम उससे फाइटर लें। और अभी तक मजेदार चीज़ ये है कि अभी इन रफ्तार TV2 के लिए भी टर्की ने हाँ नहीं भरा है, क्योंकि वो चाहता है कि जो डील है फाइटर न्यूक्लियर कंपेटेबल फाइटर्स की, वो पहले मुकम्मल हो जाए। तो वो उद्देश्य वहाँ है। लेकिन अब ड्रोन देखिए, ऐसा नहीं कि बख्तियार TV2 बहुत बढ़िया ड्रोन है, निश्चित रूप से इसने अभी कमाल दिखाया है और इसकी मारक क्षमता काफ़ी सिद्ध हुई है। उसको देखते हुए चाहता है पाकिस्तान लेना उसको। लेकिन इससे बढ़िया ड्रोन भी आ चुके हैं, और ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है टर्की ने इस पर कुछ काम किया है। इसमें टर्की के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस दिशा में कुछ काम किया है, उसी का लाभ उठाना चाहता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो है वो ड्यूल नीति है। एक तो छोटे मोटे जो नैनोडोम है और जो चाइना से वो ले रहा है ड्रोन्स, उनको लेके भेजते रहो और परेशान करते रहो, कभी इधर भेजो कभी उधर भेजो, क्योंकि पूरी सीमा को 100% आप ऐसे सील नहीं कर सकते, कोई देश नहीं कर सकता। किसी भी देश में आप 100% एयर स्पेस को सील नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, जो पीस टाइम में कोई खर्च करना नहीं चाहेगा। और ये एक बेवकूफ़ी की हरकत होगी कि हम जो है R&D और शिक्षा पर, मेडिकल पर खर्च करके इस बेवकूफ़ी की चीज़ों में पैसे खर्च करें। लेकिन वो चाहता है कि भारत का अर्थनीति खराब हो, भारत की इमेज पर धब्बा लगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान की नीति रही है किस तरह से ये ड्रोन हमले करो। हालांकि जो ड्रोन जम्मू में जो ड्रोन हमला हुआ था, वो हम उसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वो ड्रोन दिए गए थे, नैनो ड्रोन थे, और वो चाइना ने दिए थे इनको। और इसको जो है उसका प्रयोग किया गया, और आपने देखा होगा जो तस्वीरें भी आई मीडिया में और न्यूज़ वगैरह में सब फैली कि बहुत छोटा सा डैमेज कर पाए। देखिए, उन्होंने एक न्यूसेंस वैल्यू तो क्रिएट किया, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि उसके बाद भी ऐसे प्रयास चलते रहे, और उनके ड्रोन को गिराया भी गया, और वो ड्रोन जब उस पर हमारे क्षेत्र में आने की कोशिश किया पिछले 15-20 दिन में, जो ऐसी खबरें आई के बाद कि उनके ड्रोन ने आने की कोशिश की, तो हमारे जो रक्षा कर्मी हैं, CRPF, BSF और JNK पुलिस के, इन लोगों ने और आर्मी ने भी उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वो उनको खदेड़ने में कामयाब रहे। अब हमारे प्रश्न उठता है कि हम, जैसा कि आपने पूछा, कि हम इसका सामना करने के लिए कैसे तैयार हैं। देखिए, ड्रोन के साथ सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो उसका आकार है। उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है इतना छोटा है कि उस पर एनर्जी जाकर टकरा के जो आती है इतनी कम होती है, इतनी क्षीण होती है कि उसकी प्रेजेंस को शो करना सिस्टम पर बहुत मुश्किल होता है। तो इस RCS के चलते
रडार पर ड्रोन को पकड़ना जो है वो काफ़ी मुश्किल है। इम्पॉसिबल तो असंभव नहीं है, लेकिन ये मुश्किल है। अब इसके लिए हमें विशेष प्रकार के रडार की आवश्यकता होती है, और आपको मैं बता दूं कि ऐसे रडार हिंदुस्तान में हैं। पिछले गणतंत्र दिवस पर ऐसे रडार डिप्लॉय किए गए थे, लेकिन इनकी क्योंकि डिज़ाइन लिमिटेशन ऐसी है कि इनकी जो रेंज होती है बहुत लिमिटेड होती है। 3, 4, 5 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं हम जल्दी हासिल कर पाते, क्योंकि जब आपकी एनर्जी भेजने के लिए उसका सिस्टम बड़ा करना पड़ेगा, उतना फाइन प्रोसेसिंग नहीं हो पाएगी। तो जो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो बहुत बहुत बढ़ जाती हैं। तो अभी जो एक जो चल रहा है, ट्रायल्स चल रहे हैं कि हम इसको रेंज कैसे बढ़ाएं, उसको देखना पड़ेगा कि इस नेटवर्क को कैसे बढ़ाया जाए। हालांकि बड़ा कॉस्टली अफेयर है इसको तैयार करना और ड्रोन को मारने के लिए जो है असला डिप्लॉय करना, क्योंकि पाकिस्तान का उद्देश्य है कि हम अपना पैसा इन चीज़ों पर खर्च करें। लेकिन निश्चित रूप से ये हमारे वैज्ञानिकों को भी एक अवसर देता है नई तकनीकी का इजाद करने के लिए, और भारतीय सेनाओं को अवसर देता है कि जो उनका मनोबल है, देखिए बैठे बैठे जंग जो लग रहा होता है, फौज में कहते हैं यार बहुत जंग लग गया, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है, तो वो कुछ कोई एक्सरसाइज वगैरह होती रहती थी, आदमी जो है वो फिट रहता है। तो इसी प्रकार से जब कुछ ऐसा चीज़ें आने का मनोबल जो ऑलरेडी इतना हाई है, उसमें वो 2 नॉचेस 3 नॉचेस और ऊपर चला जाता है मनोबल। तो निश्चित रूप से उस पर कार्य चल रहा है, और डीओ ने ऑलरेडी सफलता प्राप्त कर ली है। अब सोचिए कि कौवे को भी उस सिस्टम ने पकड़ा है। ये क्योंकि मैं खुद इसमें इस तरह की ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहा हूँ, और जब वहाँ कौवे उड़ रहे थे उस क्षेत्र में को पकड़ा और आया, तो हालांकि बर्ड एक्टिविटी को हमें सीमित करना होता है ऐसे वायु क्षेत्रों में, लेकिन जब वो 1-2 कौवे नीचे थे तो वो पकड़े में आए, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा सिस्टम काफ़ी कैपेबल है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके पकड़ने की दूरी, क्षमता, वो हर एक देश के साथ है। ऐसा नहीं कि केवल भारत में ये कठिनाई आ रही है, ये वैज्ञानिक लिमिटेशन है, टेक्निकल लिमिटेशन है, जिसको किस समय के साथ दूर कर लिया जाएगा। अब जहाँ तक रहा पाकिस्तान का, पाकिस्तान को देखिए हम अटैक नहीं कर रहे हैं ऐसा, तो उनको ऐसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, और रादर सभी भारतीय सोचते होंगे कि अब हमें भी अवसर आ गया है कि हम भी उनके ऊपर ड्रोन से हमला करें। और जब जम्मू का इंसिडेंट हुआ था, तो उस समय तो ये हो गया था कि स्ट्राइक करना, और आपको आश्चर्य होगा कि 2 रात तक जो है पाकिस्तानी सेनाएं सो नहीं पाई, उनको रात को नींद नहीं आई कि अब भारत हमला कर सकता, अब भारत हमला कर सकता है, क्योंकि वो पता था कि रिटेलिएट जरूर होगा। और रिटेलिएशन जो है कभी भी दुश्मन के हिसाब से नहीं किया जाता है। दुश्मन को अगर अच्छी चोट पहुंचानी है, उसके थोबड़े को बिगाड़ना है, तो उसको हम सरप्राइज देके ही अटैक करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। जैसे बालाकोट को हुआ, बंदे हमारे गए, मार के उनको आ गए, और उनको समझने का टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद वो केवल अपनी मिट्टी पोसते रहे। तो वक्त की बात है, और जहाँ तक उनके ड्रोन और हासिल करने का है, जरूर हासिल करें, और उसके बाद हमें और उनको गिराने का अवसर मिलेगा, और हम उनको गिराएंगे। राइट सर, ये जो पाकिस्तान जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी और ड्रोन यूज कर रहा है, इसका इंडिया के पास कोई ऐसे ड्रोन्स हैं क्या, या इंडिया ऐसे कोई ड्रोन्स एक्वायर करने वाला है जिसका जवाब इंडिया ऐसे दे सके? क्या इंडिया की ड्रोन टेक्नोलॉजी किस लेवल पर है? देखिए, मैंने कहा कि डीआरडीओ ऑलरेडी डेवलप कर चुका सिस्टम, और उसमें वो रिफाइनमेंट चाहिए, और उसको देखना पड़ेगा कि उसकी रेंज कैसे बढ़ाई जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्योंकि ये अक्रॉस द ग्लोब ये प्रॉब्लम है कि ड्रोन को कैसे पकड़ा जाए, और उसको ड्रोन को गिराने के लिए बहुत सारे तरीके अख्तियार किए गए हैं, सॉफ्ट किल और हार्ड किल। सॉफ्ट किल ये है कि जो सिस्टम ड्रोन चल रहा है उसको आप किस तरह जो भी उसमें एनर्जी जा रही है, आ रही है, क्योंकि ड्रोन जो चलता है उसको आदेश मिलता है कि किस तरफ जाना है, उसको उसका प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम के हिसाब से वो चलता है। इस प्रोग्राम को अगर, इस एनर्जी को हम जैम कर पाएँ, इस सूचना का जो संचारण होता है, इसको अगर हम जैम कर दें, तो वो उनका संचार विच्छेद हो जाएगा, और उसके बाद सूचना नहीं मिलेगी, वो जो ड्रोन है वो भटक जाएगा। तो और एक सीमा के बाद जब नीचे आ गया, तो लाइन ऑफ साइट की वजह से उस पर कंट्रोल करना मुश्किल होगा, फिर वो सैटेलाइट के थ्रू ही कंट्रोल होता है, वो फिर वो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो इतना आसान नहीं है, और लेकिन उसके तरीके हैं उसके, और उस पर खोज चल रही है। और अभी हाल ही में लगभग महीना भर 2 महीने पहले इजराइल ने लेजर कॉम्पैटिबल ड्रोन्स का ट्रायल किया है, और उससे काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और निश्चित रूप से ये एक नई टेक्नोलॉजी है, और उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे कि लेजर के थ्रू एक्वेशन होगा, उसका ऑटोमेटिकली एक्वेशन हो जाएगा,
और वो उसको सिस्टम जाके इंटरसेप्ट करेगा और उसको गिराएगा। और ये एक साथ उन्होंने कई ड्रोन लॉन्च किए और देखा, और ये सिस्टम कामयाब रहा। तो हमें उम्मीद है कि ये सिस्टम, क्योंकि प्रोटोटाइप बना है, धीरे धीरे और डेवलप होगा, तो वो तकनीकी आएगी। और देखिए भारत में लगातार इस पर खोज चल रही है, और हम खुद अपना ड्रोन भी बना रहे हैं, क्योंकि अब हम नहीं चाहते कि बाहर से कुछ खरीदें, क्योंकि बाहर से जब हम कुछ लेते हैं तो उसमें काफ़ी सीमाएं होती हैं, काफ़ी लिमिटेशंस होती हैं। हमें 100% कोई चीज़ नहीं मिल पाती है, क्योंकि हर देश चाहता है कि कुछ कहता है ना कि उस्ताद जो है वो सिखाता है कुश्ती, तो एक दाव पर छुपा के रखता है, ताकि शागिर्द उसके ऊपर अगर अटैक करे तो वो दाव उसको आजमा सके। तो उस टाइप की चीज़ है कि हर देश जो है वो सब कुछ हर एक साथ शेयर नहीं करते। जैसे हमारे राफेल आए, जो राफेल इजिप्ट के पास है, उनके राफेल और हमारे राफेल में डिफरेंस है। और भी जो ओमान के पास राफेल है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो राफेल ओमान के अंदर है, वहाँ पर जो टेक्निकल टीम है उसमें पाकिस्तानी भी काफ़ी है। तो ये एक कंडीशन डाली गई थी कि भाई ये जो पाकिस्तानी है वो राफेल पे काम नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें ये सब आती हैं और उसको ऊपर उसको एड्रेस भी किया जाता है, और ऐसा नहीं कि वो टीम को हटा दिया गया, टीम कहीं और डाइवर्ट कर दिया गया। तो और जो ड्रोन दिए गए वो ड्रोन अलग हैं, वो भारत के ड्रोन और उनके ड्रोन में जो कस्टमाइजेशन होता है वो एनवायरनमेंट का और ऑपरेशन का वो अलग होता है, वो गुप्त होता है। वो कोई भी जो ओईएम होता है वो कभी शेयर नहीं करता, क्योंकि अगर शेयर करेगा तो दोबारा उसकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो ये एक समझौता होता है जो कि स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। और हर एक जैसे जो F-16 गिराया गया, तो अमेरिका को पता था कि ये F-16 गिरा है, जो अभिनंदन ने जो शूट डाउन किया था हमारे बाइसन जहाज ने, उनका F-16 जो गिराया था बालाकोट के बाद जो उनका अटैक हुआ था प्रत्युत्तर में, तो उसमें उनको अमेरिका को पता है कि कहते हैं टोटल क्या हुआ है, क्योंकि वो उनके जहाज की पूरी खबर रखते हैं, एक एक चीज़ को क्या किया गया, क्या टेम्परामेंटल चेंज हुआ है, क्या और उसको कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो उसके ऊपर सभी तरह की नज़र रखें, ताकि क्या और डेवलपमेंट किया जा सके, उसको नो हाउ जिसे कहा जाता है, नो हाउ कैसे बढ़े, उसके लिए वो सूचनाओं का आदान प्रदान नियमित रूप से करते रहते हैं। तो जहाँ तक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, निश्चित रूप से एक चुनौती है पूरे विश्व के लिए। जैसे मैंने बताया कि लेज़र से संबंधित जो ड्रोन है वो उसका प्रयोग किया गया, और अमेरिका से भी हम जो है बहुत अच्छे ड्रोन खरीद रहे हैं। और बहुत जल्दी आपको सुनना मिलेगा, डील हो गई है, वो ड्रोन जब आ जाएंगे, क्योंकि उनके एक्चुअल कस्टमाइजेशन क्या होगा उसके बारे में देखिए कोई, क्योंकि वो गुप्त है, वो हर एक को नहीं मालूम पड़ पाएगा, लेकिन वो ड्रोन जो है वो बहुत ही सक्षम ड्रोन है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ डेवलप किए गए हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का कितना आदान प्रदान होगा वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि डील डिटेल्स इतने कॉमन नहीं है। लेकिन हमारी भी तैयारी है, और हम, जैसा मैंने कहा कि हम खुद अपना डेवलप करें, हम अपने हथियार डेवलप करें, हम अपने औजार डेवलप करें, अपने सिस्टम खुद बनाएं, इससे अच्छा नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पड़ोस जो हैं वो इतने, पड़ोसी जो हमारे हैं वो इतने कुशल पड़ोसी नहीं हैं, और उनके साथ थोड़ा बहुत तनाव बना रहता है। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान और चीन की। अब जो भी करते हैं, बोलते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। तो ये जो तीन अलग अलग बातें होती हैं, उसके मद्देनजर हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी होगी, और किसी भी मुश्किलात जो भी ये क्रिएट करते हैं उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारे पास जवाब होना जरूरी है। तो वक्त की बात है, और जिस ढंग से हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, वो लगे हुए हैं, और इसमें आपको विश्वास नहीं होगा कि इतने सारे लोग डिफेंस प्रोडक्शन में अभी लगे हैं, स्टार्टअप्स इतने आ रहे हैं कि आप देखिएगा 2 साल में भारत में डिफेंस प्रोडक्शन में टोटल सीन चेंज हो जाएगा। अभी तक जहाँ हम जाके जाके हथियार और वेपन्स के बारे में और सबसे बारे में हम डील करते थे, लोग इंडिया आएंगे और यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि हमारी दरें बहुत कम है विश्व के मुकाबले में, हम बहुत ही सस्ते दामों पर चीज़ें देते हैं। तेजस का आपको डील के बारे में पता ही है, तेजस पे कई देशों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो क्योंकि और तेजस की जो काबिलियत है हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं आपके कार्यक्रम में। तो वो तेजस और इम्प्रूव हो जाएगा। अब जब तेजस मार्क 2 आएगा, आप सोचिए फिर क्या होगा हंगामा। वो तो टोटल अंगूठा एयरक्राफ्ट होगा, जनरेशन 6 के कहते हैं, 6+ होने की उम्मीद है। और जिस प्रकार से इसमें मिसाइल लगेंगी और किस प्रकार से बीवीआर लगेंगी, वो कहा जाता है कि सबसे अधिक बीवीआर किसी जहाज में लगी है तो 4 या 5, ये 6 बीवीआर ले जाने की क्षमता रखने वाला है। तो देखिए, तो अभी देखिए प्लान है, अब आगे कितना हम उसको अचीव कर पाते हैं वो सब चीज़ें, क्योंकि इसमें काफ़ी डिफिकल्टीज भी आती हैं और चैलेंजेस होते हैं, निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण है ये सब, लेकिन हौसले बुलंद हैं, क्यों नहीं, हर चीज़ हम अचीव करें।
ग्रुप कैप्टन डी के पांडे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे व्यूअर्स को बताया कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है ड्रोन में और कैसे पाकिस्तान एक नया ड्रोन खरीदने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सब बेकार होगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंडिया पहले से ही उससे एडवांस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। सर, आपके उम्मीद है आपसे हम किसी और टॉपिक पे फिर डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक यू।